राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। गोविंदाय नमो नमः। मासास्ति मैं निर्माण देहो वहिमिति विभ्रमम्। त्यज संकल्प निर्माण देहो सन्ति सहस्रशः। सुख कल्पगतो येन स्वप्न देहेन दिक्ततान्। परिभ्रमसि हे राम तदेहास्ते संस्थितः। जागरायां मनोराज्ये येन सर्वपुरान्तरम्। परिभ्रमसि मेरुं वास देहस्तत्व संस्थितः। दीर्घ स्वप्नमिमं विद्धि दीर्घं वा चित्तविभ्रमम्। दीर्घं वापि मनोराज्यं संसारं रघुनंदन। उपस्थित भाग्यवान श्रोतावृंद, कल परमार्थ में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनका जिक्र आपके सामने किया था और उनमें कहा था वितैष्णा, उत्तैष्णा और लोकैष्णा। ये तीन ऐष्णाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को परमार्थ की ओर चलने में महान बाधक हैं। इसलिए जो परमार्थ पथ पर चलने के इच्छुक कल्याणकामी जिज्ञासु मुमुक्षु लोग हैं उन्हें इन तीनों ऐष्णाओं से अपना पिंड छुड़ा लेना चाहिए और जो पुत्रैष्णा है, वित्तैष्णा है और लोकैष्णा है, तीनों से ऊपर उड़ जाना चाहिए। इनको तीन नाम और भी कुछ थोड़ा सा बदल कर दिए हैं और वो हैं देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना। ये तीन वासनाएं ऐसी हैं जिनसे व्यक्ति परमार्थ की ओर आगे बढ़ नहीं पाता है। देह वासना तो शरीर के प्रति ममता है, मोह है और शरीर के पालने पोसने, बनाए रखने, सुंदर बनाए रखने, इसके माध्यम से भोगने की जो वासनाएं हैं वो सब देह वासना गिनी जाती है। ये देह वासना आदमी को बहुत अधिक करके बांधे रखती है और आदमी सारी जिंदगी इस घोड़े के घास खिलाने में, इसी की मालिश पालिश करने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इस घोड़े से जो यात्रा करनी चाहिए वो यात्रा नहीं कर पाता। जिस प्रकार से कोई यात्री नाव के ऊपर पालिश मालिश करता रहे और उस पर बैठकर पानी में डालकर उससे यात्रा न करे तो उस नाव का कोई उपयोग नहीं। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर की जो नाव है भवसागर से पार ले जाने वाली, उसको प्राप्त करके बस इसी के धोने, पूछने, खिलाने, पिलाने में सारी जिंदगी बर्बाद करता रहे और परमार्थ का इससे काम न लेवे तो ये शरीर के प्रति जो आसक्ति है देह वासना, इसको आगे नहीं बढ़ने देती। और दूसरी वासना है शास्त्र वासना। इस वासना को भी जरा गौर से सुनने की बात है। शास्त्र वासना तीन प्रकार की होती है, एक अर्थ वासना, एक पाठ वासना, एक अनुष्ठान वासना। अर्थ वासना होती है तरह तरह के शास्त्रों को अर्थ समेत जानने का प्रयास, कि शास्त्र का भी अर्थ समझ लूं, इस शास्त्र का भी अर्थ समझ लूं, इस शास्त्र का भी अर्थ समझ लूं। तो व्यक्ति इस शास्त्र के अर्थ जाल में ऐसा फंस जाता है, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम।
ये शब्द जाल इतना बड़ा जंगल है, जिसमें चित्त भ्रम जाता है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए किन्हीं महान पुरुष के पास जाकर जो सार वस्तु है वो समझने का प्रयास करना चाहिए, और दुनिया भर के शास्त्रों के अर्थ जानने में जिंदगी बर्बाद नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो इतने हैं कि आदमी करोड़ों जन्म धारण करके भी शास्त्रों को पूरा नहीं पढ़ सकता। इसलिए शास्त्र में जो अर्थ वासना है उससे अपने आप को ऊपर उठाकर रखना चाहिए। दूसरी वासना है शास्त्र के अंदर, शास्त्र वासना के अंदर अनुष्ठान वासना। तरह तरह के जो अनुष्ठान वासना है, जैसे मास परायण करना है, नवान्न परायण करना है, सप्ताह परायण करना है, तरह तरह के जो शास्त्र के अनुष्ठान हैं उसी में लगे रहना। अब एक शास्त्र पूरा पाठ कर लिया, अब दूसरा करना है, तीसरा करना है, ये जो लगे रहना है ये भी व्यक्ति को सार वस्तु तक नहीं पहुंचने देता है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति को जो वस्तु जानने की है उसमें प्रयास करना चाहिए, और तरह तरह के अनुष्ठानों में ये जिंदगी का जो मूल्य अवसर है इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और तीसरी है पाठ वासना। ऋग्वेद का पाठ कर लिया, अब के यजुर्वेद का पाठ करूं, अब के सामवेद का पाठ करूं, अब के अथर्ववेद का पाठ करूं, अब के उपनिषदों का पाठ करूं, अब के गीता का पाठ करूं, अब के पुराणों का पाठ करूं, अब के महाभारत वाल्मीकि रामायण का पाठ करूं। ये जो लगातार पाठ करते रहने की वासना है ये भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए जो सार वस्तु है, पहले तो हमें चाहिए अपने कल्याण के लिए वेदांत जो शास्त्र है उस पर अधिक जोर देना चाहिए। और वेदांत शास्त्रों में भी जैसे उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है और वेदांत सूत्र है, इसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। इस प्रस्थान त्रयी के माध्यम से व्यक्ति को अच्छी प्रकार से प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है और वेद के तात्पर्य का ज्ञान हो जाता है, अपने जिंदगी के वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से पहले थोड़ा सा अच्छी प्रकार से इसको श्रवण कर लेवे, फिर जब इनको श्रवण कर लेवे या हिंदी जानता होवे और संस्कृत का बोध न होवे तो उसे चाहिए पहले विचार चंद्रोदय पढ़े, फिर विचार सागर पढ़े, फिर तत्वानुसंधान पढ़े और फिर वृत्ति प्रभाकर। ये चारों ग्रंथ ऐसे हैं, अगर चारों ग्रंथों को अच्छी प्रकार गुरुमुख से पढ़ लिया जाए और इनको अच्छी प्रकार से समझ लिया जाए तो व्यक्ति वेदांत का अच्छा पंडित हो जाता है। और जो समझने लायक वस्तु है कोई इन चारों में से अलग और किसी शास्त्र में नहीं। तो ये हिंदी के आपको क्रम बताया और संस्कृत में आपको बताया प्रस्थान त्रयी। उपनिषदों का अध्ययन करे और गीता का अध्ययन करे और वेदांत सूत्र का अध्ययन करे, फिर इसके बाद में पंचदशी इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कर लेवे और धीरे 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 जब सार को चीज को समझ लेवे तब सब ओर से मन हटा करके एक शास्त्र में, जैसे योग वशिष्ठ है, इसके श्रवण मनन निधि ध्यासन में अधिक से अधिक समय लगाई। कभी कभी अष्टावक्र गीता का श्रवण कर लेवे या अवधूत गीता का पाठ कर लेवे, श्रवण कर लेवे, समझ लेवे और अधिक से अधिक समय योग वशिष्ठ में लगाए। और उसमें भी अर्थ वासना में नहीं, उसमें भी पाठ वासना में नहीं, उसमें भी अनुष्ठान वासना में नहीं, उसमें भी जो सार वस्तु समझने का है उसका प्रयास करे। शास्त्र हमको हमारी वास्तविकता समझाने के लिए है, शास्त्र हमारा अपना दर्पण है। जैसे दर्पण मुंह देखने के लिए होता है, अगर दर्पण में आपने अपना मुंह देख लिया तो दर्पण की कृत्यता हो गई, और दर्पण को लेकर आप दर्पण के सजाने बजाने में लगे रहे और दर्पण से अपने आप का मुंह नहीं देखा तो दर्पण के उस रखने का कोई लाभ नहीं। वैसे ही केवल शास्त्र को पढ़ते रहना, केवल शास्त्र का अनुष्ठान करते रहना, केवल तरह तरह की उनकी व्याख्या में ही लगे रहना, इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने एक बात, बहुत सुंदर बात कही है और कहा है, जैसे कि वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम इति सर्वम विदुषाम भुक्ते न तु मुक्ते। वाग वैखरी वाणी को बखेर देना, चारों ओर वाणी के प्रसार को ये जाहिर कर देना, मैं बहुत बड़ा यानी एक विद्वान हूँ। वाग वैखरी शब्द झरी और शब्दों की झड़ी लगा देना, तरह तरह के शब्दों के जाल के द्वारा लोगों के ऊपर एक जादू सा कर देना। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, और शास्त्रों के व्याख्यान में बड़ी कुशलता दिखाना, तरह तरह से उसका अर्थ इत्यादि करके लोगों के सामने दिखाना। ये इति सर्वम विदुषाम भुक्ते, ये सब कुछ तो विद्वानों के लिए, संसार के भोगों के लिए है, न तो मुक्ते, मुक्ति के लिए इसकी आवश्यकता नहीं।
और एक जगह भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में ही कहते हैं, एक तंत्री बजाने वाला है, सितार बजाने वाला, वो बहुत बढ़िया सितार बजाता है और कमाल कर देता है। वैसे ही एक शास्त्र को पढ़ने वाला, समझने वाला, समझाने वाला बहुत सुंदर है, लेकिन अगर उससे अपने आप को नहीं समझा तो ये सबका सब क्या मात्र है, केवल मनोरंजन मात्र है, इससे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए जो शास्त्र का तात्पर्य है, जो शास्त्र हमें हमारे बारे में बताता है, उसको जानने का प्रयास करें और बाकी कूड़ा करकट छोड़ दें। बृहदारण्यकोपनिषद में एक मंत्र आता है और उसमें कहा है, ज्ञान का, आत्मज्ञान का श्रवण करके और आत्मज्ञानाकार वृत्ति को बनाने का प्रयास करें। पहले श्रवण करें अच्छी तरह से और श्रवण करने के बाद फिर मनन करें। जैसे आपने ये समझ लिया अयम आत्मा ब्रह्म, आपने ये समझ लिया प्रज्ञानम ब्रह्म, आपने ये समझ लिया तत्वमसि, ये सब कुछ समझने के बाद अब आपको अधिक से अधिक समय एकांत में बैठकर अहम ब्रह्मास्मि भाव को परिपक्व करने में समय लगाना चाहिए। और इस तरह से निरंतर मनन करते हुए जो प्रमेयगत संशय, विपर्य, असंभावना दोष हैं, उनसे अपने आप को बिल्कुल छुटकारा देकर निसंशय में ब्रह्म हूं, निसंशय में सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, जिसके लिए शास्त्र कहता है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। आधे श्लोक से बतलाता हूं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक से कहूंगा, यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों ग्रंथों के द्वारा कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, केवल ब्रह्म तत्व ही सत्य है और बाकी जो कुछ प्रतीत हो रहा है सब मिथ्या है और ये जीव ब्रह्म से अलग कोई पदार्थ नहीं है। ये करोड़ों शास्त्रों की सार बात है। इस सार बात पर अधिक ध्यान लगाए और फिर आत्माकार वृत्ति, परिपक्वता का आनंद लेवे, अपनी असंगता में विराजमान होकर जीवन मुक्ति का आनंद लेवे, अपने स्वरूप में विराजमान होकर, अपनी कूटस्थता में विराजमान होकर और निश्चिंतता का परिपूर्ण भरपूर आनंद लेवे। आइए तो हम योग वशिष्ठ के माध्यम से आपकी महिमा आपके सामने परोसते और बताते हैं कि हे मुनिराज वशिष्ठ राम जी को कह रहे हैं, हे राम, ये जो शरीर है जिसके प्रति हम लोग मैं और मेरे दोनों भाव को लेकर विराजमान हैं, वो असल में है क्या? मांस, हड्डी, मेदा, चर्म, मल मूत्र, इन समस्त धातुओं का एक संग्रह मात्र है। इससे अलग और कुछ भी नहीं। अलग अलग करके विचार कर देख लीजिए। इस शरीर को दो तरह से विचार कीजिए। एक तो इसके कारण रूप से विचार कीजिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों भूतों के चंदे से इस शरीर का निर्माण हुआ है और पांचों भूतों में ही निवृत्त होने के बाद ये मिल जाता है। तो बताइए आपका इसमें क्या है? इस शरीर के अंदर आपका क्या है? आप तो सत हैं, शरीर असत है। आप चेतन हैं, शरीर जड़ है। आप आनंद स्वरूप हैं, शरीर दुख रूप है। आप निर्विकार हैं, शरीर विकार रूप है। तो शरीर का आपका धर्म बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, परंतु फिर भी आप ये आग्रह करके कि मैं शरीर हूं, ये जो आग्रह करके विराजमान है, ये बोझ ढोने के सिवाय और क्या है? ये चिंता ढोने के सिवाय और क्या है? ये दुख ढोने के सिवाय और क्या है? ये अपने आप पर बोझ लादने के सिवाय और क्या है? इसलिए हमें चाहिए कि ये पांचों भूतों से रचा हुआ शरीर पांचों भूतों का ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मैं सारे संसार को संभाले हुए हूं, इसको भी संभाले हुए हूं। जैसे अन्य शरीरों में बैठा हुआ अन्य शरीरों को संभाल रहा हूं, वैसे इस शरीर में बैठा हुआ इस शरीर को संभाल रहा हूं। जैसे अन्य शरीरों से बंधा हुआ नहीं हूं, वैसे इस शरीर से भी बंधा हुआ नहीं हूं। जिस प्रकार से सूर्य, पृथ्वी की हर चीज का जीवन सूर्य है। पृथ्वी पर जितनी फसल होती है वो सूर्य की वजह से होती है। पृथ्वी पर जितने परिवर्तन है वो सूर्य के वजह से हैं। पृथ्वी के ऊपर जो भी विक्रिया है वो सूर्य की वजह से। लेकिन सूर्य कितना दूर है? सूर्य उन सारी प्रक्रियाओं से दूर है। उसी प्रकार से मेरी उपस्थिति से शरीर का बालकपन होता है, मेरी उपस्थिति से शरीर की जवानी होती है, मेरी उपस्थिति से शरीर का बुढ़ापा होता है,
मेरी उपस्थिति से शरीर के जन्म मरण होते हैं, लेकिन फिर भी मैं सूर्य की तरह से इन समस्त परिवर्तनों का कारण होते हुए भी परिवर्तनशील नहीं हूं, इनमें रहता हुआ असंग हूं। परंतु नासमझी से जो इनके साथ अपने आप को जोड़कर आप अपने आप में मांस को स्वीकार कर रहे हैं, हड्डियों को स्वीकार कर रहे हैं, मैदा को स्वीकार कर रहे हैं, और इस तरह से मैं देह हूं, इस भ्रम को प्राप्त हो गए। इसलिए इस भ्रम से ऊपर उठिए और देखिए ये शरीर वास्तव में है क्या। सैकड़ों हजारों शरीर आपने पहले छोड़े हैं। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान दे के सुनिए और सोइए मत। अगर आप सोएंगे तो ये माल सारे का सारा बिखर जाएगा। एकाग्र चित्त होकर ऐसे सुनिए कि एक भी चीज इधर उधर न जाए। और ध्यान रखिए ये ज्ञान ही एक ऐसी नकद वस्तु है जो साथ की साथ जिसने इसका सौदा कर लिया और फल प्राप्त कर लिया तो हरिओम तत्सत ठीक। बाकी आगे के लिए सोचना कि अब सो लेता हूं, बाद में यहां बैठे बैठे पुण्य मिल जाएगा, अब सो लेता हूं यहां बैठे बैठे कल्याण हो जाएगा, वो बात यह नहीं। इसलिए भगवान शंकर जहां पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं वहां एक वाक्य बार बार दोहराते हैं, सावधान सुन धर मन माही। इस वाक्य को दोहराते हैं, सावधान, सावधान होकर सुन, निद्रा से अलग होकर सुन, संस्कारों से अलग होकर सुन, भूतकाल से अलग होकर सुन, भविष्य से अलग होकर सुन, वर्तमान में असंगता का भाव लेकर सुन, सावधान होकर सुन, और सुन समझ और जीवन के अंदर धारण कर। तो आप अभी सावधान होकर सुनिए और जीवन के अंदर धारण कीजिए। जी हाँ, हजारों शरीर देखिए, हम अब भी अपने हजारों शरीर देखते हैं। स्वप्न वाले शरीर से रोज नया एक स्वप्न में शरीर बनाते हैं। हर रात्रि में हमारा एक शरीर रोज स्वप्न में बनता है और रोज नए नए भोगों को भोगता है और रोज वो शरीर मर जाता है। जैसे आज की रात जो स्वप्न का शरीर हमने धारण किया और उस शरीर स्वप्न के शरीर से जो भोग भोगे, दूसरी रात वो शरीर नहीं होता। वैसे तो क्षण क्षण में ही निबटता जाता है, क्षण क्षण में ही जन्मता जाता है, लेकिन अगर थोड़ा विचार करके भी देखें तो कल वाले स्वप्न का शरीर आज के स्वप्न के शरीर से अलग है और परसों वाला शरीर इससे बिल्कुल अलग होगा। तो हजारों शरीर हम स्वप्न में बना बनाकर और उनको मैं हूं कह कहकर और उनसे सुख दुख भोग भोग कर उन सबको भूल गए, वो हमारे नहीं है। तो इस शरीर में क्या ममता है। जैसे मनोरथ के शरीर, मनोराज्य के शरीर, आप यहां बैठे बैठे ही ये एक शरीर रच लेते हैं। चलो अब मैं चलता हूं हरिद्वार, जाकर के अब मैं गंगा नहा रहा हूं। यह कथा में बैठे बैठे कई लोग एक शरीर यहां धरा है और एक शरीर का निर्माण करके गंगा जी पे ले गई हैं और उस शरीर से गंगा नहा रही, उस शरीर से दान पुण्य कर रहे हैं, उस शरीर से इधर उधर घूम रहे हैं। इतने में स्वामी जी ने कहा क्या कर रहे हो, एकदम इस शरीर में आ गए। वो शरीर कहां गया? अभी अभी जो हरिद्वार वाला शरीर जिसे गंगा नहा रहे थे, जिसे दान पुण्य कर रहे थे, वो निबट गया। इस तरह से मनोराज्य के मनोरथ के शरीर, कितने शरीर आप क्षण क्षण में निर्माण करते हैं और फिर ध्यान आने पर उनको निबटा देते हैं। तो हजारों शरीर रोजाना आप स्वप्न में बनाते हैं, हजारों शरीर मनोराज्य मनोरथ के साथ आप बनाते हैं, हजारों तरह का संसार और हजारों तरह के भोग आप रचना कर लेते हैं, लेकिन वो सब के सब कहाँ हैं? तो इस शरीर में ही इतनी ममता क्यों है जो इस ममता धारण किए हुए हैं? इसलिए संकल्प जन्य, संकल्प से बना हुआ, संकल्प में ठहरा हुआ, संकल्प के साथ लय होने वाला ये जो शरीर है, हजारों पिछले शरीरों की तरह से इससे भी मैं अलग हूं, ये अपने आप में अनुभव कर। और इस शरीर जरा लंबा स्वप्न है तो ये भी स्वप्न है। जैसे रोज के रात्रि के स्वप्न है वो थोड़े कम लंबे होते हैं और ये इस शरीर के साथ जरा लंबाई ज्यादा हो गई है तो ये भी स्वप्न। और एक बात देखिए, कोई भी स्वप्न 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहां कितना लंबा लगता है। वैसे देखा जाए तो ये शरीर भी बिना देश के, बिना काल के, बिना वस्तु के इतना लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तविकता ये है कि ये माया मात्र है।
जैसे बिना देश, बिना काल, बिना वस्तु की जो चीज होती है उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं, वैसे इस शरीर का भी अस्तित्व कुछ भी नहीं। वैसे ही हम इसको बनाकर इसकी पूजा में लगे हुए हैं, इसकी आरती उतार रहे हैं। जय देह देवा, जय शरीर देवा, सब खाना पीना परोस परोस दुखी सुखी हो रहे हैं। इसलिए ख्याल से इस शरीर को निकालकर जो ख्याल वाला वास्तविकता परमात्मा देव अपना स्वरूप है, उसमें अपने आप को सत रूप से अनुभव कीजिए, ज्ञान रूप से अनुभव कीजिए, आनंद रूप से अनुभव कीजिए, मुक्त रूप से अनुभव कीजिए, अपने आप में ताजगी महसूस कीजिए, अपने आप में प्रसन्नता महसूस कीजिए, अपने आप में चेतनता महसूस कीजिए और अपने आप में मस्ती महसूस कीजिए। ये जो हर वक्त आप संसार के विकारों को धारण करके, शरीर के विकारों को धारण करके रोते 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 ही रहते, जब देखो तभी रो रहे। सर्दी, गर्मी और बरसात पर रोना आया, रोनी सूरत को हर एक बात पर रोना है। जिसकी रोनी सूरत है सर्दी में भी रोता है, अजी ठंड इतनी पड़ रही है क्या करूं स्वामी। सर्दी, गर्मी और गर्मी में भी ये माई तो बेचारी कुर्सी पे बैठ के ऐसी सो गई है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। उसको जगा देना पीछे वाली माई को, ये सफेद साड़ी पहने जो बैठी है, बोलो सच्चिदानंद। अरे जागो, समझे ना, नहीं तो पछताओगे, ये समय फिर नहीं वापस आएगा। ध्यान दीजिए। जी हाँ, रोने से छुटकारा पाओ। कैसा रोना, किसके लिए रोना, क्यों रो रहे हो? रोने कोई बात है? बिना बात रो रहे हो। ज्यादा ठंड पड़ गई स्वामी जी, क्या करें, कपड़ा ओढ़ लो और क्या करें। अजीब बुखार आ गया, दवा ले लो और क्या करें। रोने से क्या बनेगा, रो रहे हो बैठे बैठे। और थोड़ी सी गर्मी हो गई तो रोने लगे, स्वामी जी बड़ी गर्मी पड़ गई, पंखा चला लो, तुम्हारे सिर पे पंखा तो है, नहीं तो पेड़ की छाया में बैठ जाओ। ये जो तुम कह रहे हो, अरे किस दिन काम आवेगी पेड़ की छाया, किस दिन काम आवेगा ठंडा पानी, किस दिन काम आवेगा कलिंगड़, किस दिन काम आवेगी आइसक्रीम। अगर गर्मी न पड़ती तो ये सब किस लिए बनी, ये सब क्यों, कैसे, कब काम आएंगे। इसलिए मजा लो गर्मी का, और जो गर्मी में खाने पीने की चीज है वो अपने परोसो भगवान के सामने, अपने स्वरूप के सामने आनंद मनाओ। अगर गर्मी का मौसम है तो ऐसा करो, अगर जाड़े का मौसम है कंबल ओढ़ो। कितने कंबल बनते हैं, बेकार जाएंगे, फैक्ट्रियां कंबलों की चल रही हैं। गरम गरम चाय पियो, ताजा हलवा बना के खाओ, गरम गरम परांठे खाओ और सर्दी को दूर कर दो कि सर्दी पड़ रही है, क्या करें, ये चीज खाओ जो हम बता रहे। और बरसात का मौसम है तो पेड़ के बैठ जाओ घर के अंदर, आराम से बरसात का नजारा देखो, देखो पानी कैसे बह रहा है, किस तरह से बादल गरज रहे हैं, किस तरह से बिजली चमक रही है, प्रकृति की शोभा को देखो। तुम बरसते हुए में क्यों भीगे जा रहे हो, बरसते हुए इस मौसम में क्यों रो रहे हो। इस तरह से समझदार आदमी तीनों मौसमों का मजा लेता है। सुख का भी मजा लेता है, सुख होता है वाह मजे आ गए, देखो कितना सुख है, कितना आनंद है। और दुख हो तो उसका भी मजा लेता है, बड़ा आनंद आया, शरीर के मिथ्यात्व का पता लग गया, संसार के मिथ्यात्व का पता लग गया, और पता लग गया कि ये सारा दुख रूप है। ये पता लग गया कि शरीर से लेके जितना प्रपंच है सबका सब दुख रूप है, ये पता लग गया रोग की स्थिति में। इसलिए समझदार सुख में भी, दुख में भी, लाभ में भी, हानि में भी, और जय और पराजय में सब में आनंद मनाता है। अरे थोड़ी समझ चाहिए। एक निर्मली का चूर्ण होता है, जिस पानी में डाल दो उसी को शुद्ध कर देता है। वैसे ज्ञान प्रसन्नता का चूर्ण है, ये आत्मज्ञान आनंद का चूर्ण है। और जहां डाल दोगे, दुख में भी डाल दो तो आनंद हो जाएगा, नीरसता में डाल दो तो रस हो जाएगा, कष्ट में डाल दो तो आनंद हो जाएगा, पराई में डाल दो तो अपना हो जाएगा। ऐसा चूर्ण तुम्हें दिया जाता है और तुम जब वक्त पड़ती है तो इसको भूल जाते। अरे ये जो तुम्हें बंदूक दी है इसलिए दी है, जब शेर हमला करे तो ठा करके मार दो, और तुम लोग शेर का हमला होते ही बंदूक भी एक तरफ पड़ी, तुम भी एक तरफ पड़े, तो बंदूक का लाभ क्या हुआ है। इसलिए जो ज्ञान की बंदूक है, ये जो वेदांत की बंदूक है, इससे ज्ञान की गोली चलाकर अज्ञान के शेर को निपटा दो, समस्त उसके द्वारा भासने वाले दुखों को शांत कर दो और अपने आप में थोड़ा निश्चिंतता का मजा लो। तो इसलिए भगवान जैसा कह रहे हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख को तू बराबर बनाकर रख, लाभ और हानि को तू बराबर बना कर रख,
जय और पराजय को तू बराबर बनाकर रख, और इसके लिए ज्ञान ही तेरी मदद करेगा। बिना ज्ञान के ये सब चीज बराबर होती नहीं है। इसलिए ये आत्मज्ञान जो समता का ज्ञान है, एक रसता का ज्ञान है, असंगता का ज्ञान है, कूटस्थता का ज्ञान है, उसको अपने आप में धारण करके मौज ले और सुख तल्पगतो ये न स्वप्न देहेन देख तटान परिभ्रमसी हे राम तदेहस्व का संस्थित। क्यों भाई राम जी, जो तुम रात स्वप्न में बिस्तरे पर लेटे लेटे एक शरीर की रचना करके उसको मैं कहते हुए, उसको सत्ता स्फूर्ति देते हुए, उसके माध्यम से जो संसार के सुख दुखों को भोग रहे थे, बाग बगीचे देख रहे थे, देश परदेश देख रहे थे, लोक परलोक देख रहे थे, हे राम वो तुम्हारा देह कहाँ गया? वैसे ये देह भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे स्वप्न का देह हो। क्या हो गया, हो रहा है। बालकपन स्वप्न हो गया, जवानी स्वप्न हो गई, पिछले दिन स्वप्न हो गए, और ये भी जो चल रहा है ये भी स्वप्न है, बस वर्तमान की वजह से आपके सामने आने से सत्य लगता है। हर चीज आपके सामने होने से सत्य लगती है, और जब आपसे आगे पहुंच जाती है तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जागरायाम मनोराज्ये ये न स्वर्ग पुरांतरम परिभ्रमसी मेरुवा सदेहस्तक संस्थित। और जागृत अवस्था में जो संकल्प करके, मनोराज्य करके जिस शरीर की तुमने रचना की, और जिस संकल्प के शरीर से सुमेरु पर्वत पर घूमते रहे, स्वर्ग में घूमते रहे, इंद्रलोक में घूमते रहे, अप्सराओं के साथ घूमते रहे, वो शरीर, संकल्प का शरीर, वो शरीर कहाँ है हे राम? जैसे स्वप्न का शरीर, जैसे संकल्प का शरीर, उसी प्रकार ये शरीर भी उनसे अलग नहीं है। स्वप्न का समझो चाहे ख्याली समझो, भाई इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि आदमी शरीर की ही धार में डूब जाता है। शरीर एक ऐसी भंवर है जिसमें पड़कर आदमी अपने ज्ञान को खो देता है, अपने ऊपर जड़ता सवार करा लेता है, और सदा इस मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, बाकी सब चीजों के साथ तो बाद में बंधता है, सबसे पहले शरीर के साथ बंधता है। इसलिए इस बात पर वशिष्ठ जी बड़ा जोर लगा रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, तेरा शरीर नहीं है, ये शरीर मिथ्या प्रतीति है, ये शरीर संकल्प मात्र है, ये शरीर गंधर्व नगर मात्र है, ये शरीर स्वप्न मात्र है। इसलिए तू अपने आप को इस शरीर से अलग शरीर को तमाशा समझते हुए, हमें एक बात याद आ रही है, गालिब सन 57 के गदर में उस पर भी ये शक हो गया कंपनी को, अंग्रेज राज्य को, कि ये भी गदर में शामिल था, क्योंकि ये बहादुर शाह जफर के पास बैठता था, उसको शायरियां सुनाता था, इसलिए ये भी जरूर शामिल था। इसलिए इसको भी तोप से बांधकर उड़ा दो, तो इनको पकड़ ले गए। जब गालिब पकड़कर ले जाई गई और जिस मैदान में तोप से और लोगों को उड़ाया जा रहा था वहां ले गई, तो एक अंग्रेज ने कहा, समझदार था, ज्ञानवान था, कहने लगे यार किसको पकड़ के ले आई? ये तो कवि है, बादशाह के पास बैठ सकता है, तुम्हारे पास बैठ सकता है, चाहे जिसके पास बैठ सकता है, इसका गदर से क्या मतलब है? ये बेचारा लड़ाई लड़ने से इसका क्या मतलब है? विद्रोह से क्या मतलब है इसका? तो इनको छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिए गए तो वापस आके कहते हैं, सुनते थे उड़ेंगे गालिब के पुर्जे पुर्जे। समझ रहे हैं बात? सुनते थे उड़ेंगे गालिब के पुर्जे पुर्जे, देखने हम भी गए तमाशा न हुआ। अपने शरीर की बात कह रहे हैं, सुनते थे उड़ेंगे गालिब के पुर्जे पुर्जे। गालिब को भी पकड़ के ले जाया गया है और उसको भी तोप से बांध के उड़ा दिया जाएगा और उसके भी पुर्जे पुर्जे उड़ जाएंगे। तमाशा हम भी देखने के लिए गए, देखने हम भी गए, पर तमाशा न हुआ। बताइए शरीर को कैसे अलग से देखता है कि शरीर अलग है, उसके पुर्जे पुर्जे उड़ेंगे। देखने हम भी गए उस तमाशे को, किसके शरीर के? गालिब के शरीर के तमाशे को देखने के लिए हम भी गए कि तोप से बांध करके कैसे उड़ाया जाता है, लेकिन तमाशा न हुआ। अब आपको मालूम है मंसूर ऐसे ही लोगों में से था जो अपने आप को ब्रह्म समझता था,
और शरीर को मिथ्या समझता था। जब वो अनल हक अनल हक अनल हक की आवाज सड़कों पर लगाते हुए घूमने लगा, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये सड़कों पर आवाज लगाते हुए घूमने लगा, तो कुछ पढ़े लिखे आलिम मुसलमानों ने सोचा कि ये तो सबको खराब कर देगा। सब लोग अपने आप को खुदा कहने लगेंगे तो नास्तिकता छा जाएगी। कौन नमाज पढ़ेगा, कौन रोजे रखेगा, कौन जन्नत की हुरों को चाहेगा, कौन मर्यादाओं को पालन करेगा, ये तो सबको खराब कर देगा। इसलिए मंसूर को पकड़ लिया गया और मंसूर को पकड़ करके कहा, मियां तुम अपने आप को खुदा कहते हो, मैं खुदा हूं, तो मैं क्या कहता हूं खुदा कहता है? मैं नाम की तो कोई चीज नहीं है, इसमें से खुदा ही कह रहा है मैं खुदा हूं। अगर खुदा कह रहा है मैं खुदा हूं तो फिर मैं क्या करूं? ऐसे ही एक बात हुई थी। एक सज्जन कहने लगे, स्वामी जी एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ पूछो। कृष्ण भगवान बड़ा अभिमानी था। मैंने कहा तुम भगवान मत लगाओ साथ में, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कहो। तुम्हारा प्रश्न ऐसा है, इसके साथ अगर भगवान लगाओगे ना तो प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही इस प्रश्न से हो जाएगा हल। इसलिए तुम भगवान मत लगाओ, सिर्फ कृष्ण कहो कि हाँ जी आपने ठीक कहा। ये जो कृष्ण था बड़ा अभिमानी था। मैंने कहा और क्या था? हाँ देखो बार बार कहता मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। भला कुछ बात है क्या? आदमी को अपने को भगवान कहना चाहिए? आदमी को अपने आप को दास समझना चाहिए? आदमी को अपने आप को गुलाम समझना चाहिए? आदमी को अपने आप को नीचा समझना चाहिए? आदमी को अपने आप को कमजोर समझना चाहिए? वो कहता है कृष्ण हूं, कृष्ण हूं, कृष्ण हूं। मैंने कहा मिस्टर बात यह है, अगर राम ये कहता है मैं राम हूं और कृष्ण ये कहता है मैं कृष्ण हूं, तो ये अभिमान की बात है कि वास्तविकता? अगर राम ये कहता है किसी भी शरीर में से कि मैं राम हूं, कृष्ण भी किसी भी शरीर में से कहता है मैं कृष्ण हूं, संसार को बनाने वाला मैं हूं, संसार को धारण करने वाला मैं हूं, संसार को विलय करने वाला मैं हूं, मुझसे सबकी स्मृतियां हैं, मुझसे सब कुछ मेरी वजह से है। मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मुझी से स्मृति है, मुझी से ज्ञान है, मुझी से तर्क है, सब कुछ मुझसे है। अगर भगवान ये भगवान पने की बात कहता है तो कोई गलती करता है? बोले हाँ जी, फिर तो कोई गलती नहीं करता। तो कृष्ण भगवान में से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और हाँ, जिसको बेचारे को इस बात का ज्ञान न हो कि मेरे में भगवान नहीं है, वो दासों का दास है, वो गुलामों का गुलाम है, वो सब यह बंधा हुआ है। जिसको पता नहीं, जिसको ज्ञान नहीं है, वो हर जगह हर एक चीज का गुलाम है। सबसे पहले मन का गुलाम है, फिर ज्ञानेंद्रियों का गुलाम है, फिर विषयों का गुलाम है, फिर घरवाली का गुलाम है, फिर बाल बच्चों का गुलाम है, फिर सारी दुनिया का गुलाम है। जिसको ज्ञान नहीं है वो सबसे पहले अपने मन का गुलाम है, अविद्या का गुलाम है, मन का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है और सारी दुनिया का गुलाम है। आग झुकाई कब से, हाथ पसारा जब से। आग झुकाई कब से, नीचे आंखें कब हो गई? जब से किसी से कुछ मांग की, जब किसी से कुछ इच्छा की, तब से नीचे आंखें हो गई। लेकिन जब अपनी महिमा का अवलोकन किया, ए मिस्टर चलो वापिस, चलो उधर, चलो उधर, चलो 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 उधर। बात चल रही थी कि इस प्रकार से जो अपने आप को समझता है, जो ज्ञानवान है, और उसमें से कृष्ण बोल रहा है, राम बोल रहा है, तो क्या अपराध कर रहा है? तो मंसूर ने कहा मेरे में से खुदा बोल रहा है, मेरे में से खुदा बोल रहा है कि मैं खुदा हूं। कहने लगे नहीं नहीं, तुम्हारी में शैतान बोल रहा है। कि बोले शैतान तुम समझते होगे, ये तुम्हारी समझ है, तुम्हारी समझ में शैतानियत है, तुम्हारी समझ में अधूरापन है, क्योंकि अधूरों की नजर में सब ही हैं अधूरे। कामिल को हर एक मुब्तदी कामिल नजर आया। अधूरों की नजर में सब ही हैं अधूरे, कामिल को हर एक मुब्तदी कामिल नजर आया। जिसको अधूरापन भासता है उसे सब अधूरे नजर आते, लेकिन जो पूरा है उसको सब पूरे नजर आते। इसलिए मेरे में से खुदा बोलता है। शायद लोगों ने उसको दंड दिया कि अपने आप को खुदा कहता है, काफिर है ये, इसको सूली पर चढ़ा दो, हाथ काट दो, सिर काट दो। तो पहले इसको बांधा गया, एक कोठरी में रखा गया। जिनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था अनहलक का, मैं खुदा हूं, वो भी समझाने के लिए गई। कहने लगे बेटा मैंने ये जो बात बताई थी तुझे सबके सामने कहने के लिए नहीं बताई थी, नहीं तो लोग तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे अगर तू ये कहेगा मैं ब्रह्म हूं। तू अपने मन मन में ध्यान कर इस बात का
तो इसको अपने हृदय में परिपक्व कर, सबके सामने क्यों कहता है? कहने लगे जी मैं क्या करूं, जब फल पक गया तो उसका पीलापन बाहर आ जाए तो वो क्या करे? जैसे कच्चा फल डाली से लगा लगा पकता रहा पकता रहा पकता रहा, और जब पक गया और पीला हो गया और उसका परिपक्वता बाहर निकल पड़ी, वो कैसे रोकी? वैसे मैंने बहुत दिन एकांत में बैठकर अंदर ही अंदर कहा मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मैं खुदा हूं, लेकिन अब वो भावना इतनी पक गई है कि मैं किसी के सामने इसको छिपा भी नहीं सकता, और मैं क्या करूं, अब ये मुझसे रुकता नहीं। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग जो होता है ना, जब तक बच्चा होता है तब तक उसकी नाभि में कस्तूरी बहुत मामूली सी पहले पहले बनती है, तो उस हालत में तो गंध छिप सकती है चलो, लेकिन जब वो कस्तूरी बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाए कि वो उसकी गंध को छिपा न सके तो वो बेचारा क्या करे। उसी प्रकार मेरा निश्चय इतना पक गया है, मेरी भावना इतनी पक गई है, मुझ में राम जी इतना जोश में आ गया है, मुझ में ब्रह्म इतने जोश में आ रहा है कि वो अपना होश से ऊपर उठ गया है, और अब खुदा हूं खुदा हूं खुदा हूं कहकर बोल रहा है कि देख ले बेटा। बोले देख लिया, अब और देखने की जरूरत नहीं है। खैर, सबसे पहले उसका जलूस निकाला गया, उस पर पत्थर फेंके गए। जब पत्थर फेंके जाने लगे, जो जो पत्थर लगता था उसके साथ ही आवाज निकलती थी अनलहक अनलहक अनलहक, जैसे खरा सिक्का होता है ना, जहां भी फेंक के मारो उसमें से शुद्ध आवाज निकलती, उसमें से खोटी आवाज नहीं निकलती। खोटे सिक्के में से खोटी आवाज निकलती है, लेकिन खरा सिक्का हो तो पता लगता उसमें से खरी आवाज निकलती। वैसे ज्ञानवान खरा सिक्का है, किसी भी पत्थर के ऊपर फेंक कर मारो, किसी भी दुख के ऊपर फेंक कर मारो, किसी भी विरोध के ऊपर फेंक कर मारो, चाहे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन उसमें से आवाज यही निकलेगी, मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं। खरा सिक्का। तो पत्थर मारने पर भी मैं ब्रह्म हूं अनलहक अनलहक की आवाज निकलती गई। फिर वध स्थल पर ले जाया गया और सबसे पहले इसके हाथ काटे गए। जब हाथ काटे गए तो एक और दीवाना था कोई, उसने ये दृश्य देखा, कहने लगे यार कमाल है, तू इसकी नमाज पढ़ने के लिए चला है, और नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं लोग, हाथ धोते हैं, तो वैसे ही तूने नमाज पढ़ने से पहले खून से हाथ धोए। किसके खून से? अपने शरीर के खून से हाथ धोए हैं। ये तेरे हाथ नहीं कटे, बल्कि तेरी वजू हुई है, ये तेरे हाथ धुले हैं। वाह वाह, क्या नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, कैसी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, कैसा प्रेम जाहिर करने के लिए जा रहा है कि नमाज पढ़ने से पहले वजू करने के लिए अपने खून से वजू कर रहा है। कहने लगे मियां अभी तो वजू देख रहे हो, सिजदा देखना, जब ये सिर कट के मेरे पैरों पर ही पड़ेगा। सिजदा क्या होता है? भगवान के सामने सिर झुकाना, मत्था टेकना, परंतु वहां सिर ही कट के फिर दोबारा एक बार टिक गया, फिर उठने का क्या मतलब? एक बार सिजदा हो गया फिर दोबारा सिजदा करने का क्या मतलब? हम लोग बड़े चालाक हैं, मंदिर में जाते हैं और भगवान को हाथ जोड़कर कहते तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। दे आई सब कुछ, पहुंचे घर, घरवाली कहने लगी यहाँ क्या करने आई हो? तन मन धन तो वहां मंदिर में दे आई, अब मेरे पास क्या करने आया? रोटी खाने यहाँ आ गई, तन मन धन मंदिर में दे आई। वो कहने लगा सच्ची बात है, गलती हो गई। फिर वापस गया और गलती सुधारने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर तेरा तेरे अर्पण करते दिल धड़के मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, तन मन धन है तो आपका ही, पर आपको सौंपते हुए मेरा दिल धड़कता है। वैसे ही हम लोग सिजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं, फिर उठा लेते कि हमारा सिर है, टेके ही रखें, फिर देख लेंगे दोबारा। इस तरह से नहीं। मंसूर का सिर एक बार अपने ही कदमों पर गिरा, कट करके अपने ही कदमों पर गिरा, और फिर उस सिर ने उठने का नाम नहीं लिया, ऐसा सिजदा किया। तो देखिए ज्ञानवानों की वजू हाथ काट के वजू कर रही,
सिजदा देखिए, सिर काट के अपने चरणों पर न्योछावर करके सिजदा कर रहे। तो भाई जिनको शरीर से ऊपर स्थिति प्राप्त हो गई है, जो इस शरीर से ऊपर ब्रह्म राज्य में, परमात्मा राज्य में विराजमान हो गई, जो चाम राज्य से ऊपर उठ गई, जो दाम राज्य से ऊपर उठ गई, जो नाम राज्य से ऊपर उठ गई, जो सब प्रकार के मनोराज्यों से ऊपर उठकर निर्विकल्प अपने स्वरूप में विराजमान हुए हैं, भाई उनकी महिमा वही जानते हैं। अज्ञानी लोगों को, विचारों को क्या पता। सब चीज स्वामी जी की ठीक है, परंतु ये अपने को जो ब्रह्म कहते हैं तब हमें बड़ा गुस्सा आता है। अब तुम गुस्सा करते रहो, ब्रह्म तो अपने को ब्रह्म कहेगा ही, और जिस दिन तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुम भी समझ जाओगे कि बात सही है। तुम गुस्सा घर रख के आओ फिर सुनो, तुम ना समझी घर रख के आओ फिर सुनो, तो आपको पता चलेगा कि सब में एक ही यही रहस्य विराजमान है। कौन सा? कि मेरे सिवाय मैं ही मैं हूं, यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं, जाते मुतलक में मेरे रूप नहीं, नाम नहीं। मैं ही मैं हूं, यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं, जाते मुतलक में मेरे रूप नहीं, नाम नहीं। अरे ध्यान से सुनो, समय काटने के लिए यहां मत आओ। अच्छा थोड़ी देर बैठ आते हैं इसलिए मत आओ, अपने कल्याण के लिए आओ, अपने गौरव जगाने के लिए आओ, अपनी ज्योति जगाने के लिए आओ, अपनी महिमा जगाने के लिए आओ। सारी रात भर गा गा कर तुम देवी की ज्योति जगा रहे हो। अरे यहां कथा में बैठकर ब्रह्म ज्ञान आध्यात्मिक विद्या रूपी देवी की ज्योति जलाओ और अपने स्वरूप का दर्शन अपने मन के दर्पण में करो। सारे जगत को अपने आप में अनुभव करो और सारे जगत में अपने आप को अनुभव करो। सर्वत्र अपने आप को अनुभव करते हुए एक देशीयता से, तुच्छता से छुटकारा पालो। छोटे छोटे गड्ढों में पानी पड़ा हुआ गंदा हो जाता है, लेकिन वही एक विशाल सागर का रूप धारण करने दे तो उसके अंदर गंदगी लेश मात्र नहीं रहती। शरीर मात्र के गड्ढे में बंद वासना, भावना गंदी हो गई है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जब भावना शरीर में कैद होती है तो इसका नाम वासना होता है। जब ये शरीर के अंदर सीमित होती है तो इसका नाम वासना होता है। लेकिन जब ये शरीर से ऊपर उठकर परमात्मा में लगती है और ब्रह्माकार वृत्ति होती है, अपने आप में विराजमानता होती है, तो ये मस्ती कैसी मस्ती है? लख खुद मस्ती। खुद मस्ती को देख करके परमानंद सदा स्वरूप राज्य स्वराज्य प्राप्त हो गया। अरे अपना राज्य, अपने आप ही राजा, अपने आप ही प्रजा, अपने आप ही सिंहासन, अपने आप ही बैठने वाला, अपने आप ही भोग, अपने आप ही भोग लगाने वाला। अरे जिंदगी का भरपूर मजा है इस आत्म स्थिति में। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनते सुनते, जैसे वशिष्ठ जी के वचन राम जी सुनते सुनते अपनी महानता में, विशालता में, राम में, रमणता में विराजमान होकर अपनी आप में कृतकृत्यता महसूस करने लगे। कभी कभी तो ऐसा होता है, जब अपनी महिमा सुनते सुनते अपने में विराजमानता होती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वामी राम ने जब अपने आप में अपनी विराजमानता को अनुभव किया तो बड़े मजे के साथ में ये कहा, खड़े हैं रोम और गला रुके। मेरे रोम खड़े हो गए, मेरा गला कुछ कहने लायक नहीं रहा है। क्यों? पड़ा है सीने पर धर के सीना, किसका मिलन और किसकी जुदाई। पड़ा है सीने पर धर के सीना, परमात्मा मेरे सीने से सीना लगा करके मेरे साथ एक हुआ पड़ा है।